तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 334 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वो सारे लीजेंड्स अटैक कर चुके थे, वहीं पे 4 हार्ट बीचिंग वाले मेन अल्ट्रा लिमिट वाले बंदे थे वो भाग चुके थे। मतलब कि वो कहते हैं कि मरने दो, वो सब हमारे ही बच्चे हैं, हमें तो अपनी जान बचाकर भागनी है। लेकिन हमने एक ट्विस्ट देखा कि कैसे लू फेंग ने उन पे खुद को लॉक कर रखा था। एंड होने के बाद वो उन सबको मारने के लिए जरूर निकलेगा, उन सबके पास इतनी पावर्स नहीं होगी कि वो अकेले मिलकर लू फेंग का सामना कर सके। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यार जो फर्स्ट लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म लीजन होती है वो लू फेंग के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वाउंडेड हो चुकी थी। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे वहाँ से भागने की, लेकिन बाकी के जो 3 लीजेंड्स मौजूद थे वो अभी भी रिट्रीट कर रहे थे। लेकिन वो रास्ते में ही सब पे अटैक करके उन सबको मार रहे होते हैं। रास्ते में हर एक बंदे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे थे। जहाँ भी वो जाते थे पूरा का पूरा कल्टीवेशन केफ रेजिडेंसी धूल में बदल जाता। प्रैक्टिशनर्स के पास को भी पावर्स नहीं थी रेसिस्ट करने की, और जो स्लाउटर कर रहे थे वो बिना किसी मर्सी के कर रहे थे। अब यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर प्रैक्टिशनर्स थे, उनके ऊपर प्रेशर बनाए रखने के लिए सीनियर युवान और बाकी के कंपेनियंस ने 9 रिवर होली रेलम को बनाया। उन्होंने इंटेंशनली यहाँ के लो लेवल हायर ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को एक हायर लेवल तक ले गए, उनकी संख्या को ज़्यादा रखा ताकि वो यहाँ के प्रैक्टिशनर को सरपास कर सके। यहाँ पर यही करना था, उन पर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि वो प्रैक्टिशनर्स को मजबूर कर सके अपने आप को और भी पावरफुल बनाने के लिए। इसलिए रिजल्ट में ये हुआ कि मोस्टली प्रैक्टिशनर्स सिटीज में सेफ्टी से रहा करते थे, जिनकी वजह से यार उनकी उतनी ग्रोथ हो ही नहीं पाई, क्योंकि रियल ग्रोथ तो बैटल के दौरान ही होती है। और एक बार ये सिटीज टूट कर बिखर जाती है तो सिर्फ इनके लिए मैस केयर ही वेट किया करती है। जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को सेकंड लीजन की तरफ ले जा रहा होता है और कहता है डैम इट, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेकंड लीजन्स के अंदर 800 परफेक्शन स्टेज गॉड एम्प्रेस, वहीं पे 12,000 लेड स्टेज गॉड एम्प्रेस वाले बंदे मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये 4 इन्वेडिंग लीजन्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही सेकंड लीजन होता है, जिसकी तरफ लू फेंग बढ़ रहा होता है। अब लू फेंग उन सारे फॉर्मेशन से घिरा हुआ था, साथ में एल्डर्स क्लोन्स की या पावर से भी वो सारे लीजेंड्स घिरे हुए थे और वहां पर वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग अपनी पावर्स को यूज करके उन सबको ब्लैक मिस्ट की पावर से कवर कर दिया था, उसको हटा देता है। यहाँ पे होता क्या क्या, लू फेंग पहले उन सबको स्लो डाउन कर रहा था अपने मिस्ट की पावर को यूज करके, लेकिन एकदम से लू फेंग ने मिस्ट की पावर को गायब ही कर दिया। मतलब पहले मिस्ट की वजह से वहां पे धुंधलापन था, कोई भी दूर तक देख नहीं पा रहा था, लेकिन लू फेंग ने उन सबको हटा दिया ताकि वहां पर ट्रांसपेरेंसी आ सके, जिसके साथ कोई चीज बीच में आती नहीं। और वहां पर दिखाया जाता है कि चारों के चारों लीजेंड्स एक दूसरे को क्लियरली देख पा रहे होते हैं और वो एक दूसरे को देख रहे थे। अब इस मूवमेंट में दिखाया जाता है कि बाकी के दूसरे लीजेंड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते और देखते कि कैसे या फर्स्ट लीजेंड डरकर भाग रहा है। वहीं पे हमें बाकी सबको दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रहे थे, और फर्स्ट लीजन जो कि भाग रहा था वो देखते कि कैसे वो 3 बचे हुए लीजेंड्स अंदर की तरफ जाए जा रहे हैं। वो काफी धीरे फ्लाई कर रहे हैं, वो स्लाउटरिंग अभी भी जारी कर रहे हैं, लेकिन ये बंदे यार कुछ बोलते नहीं उन सबको कि ऐसा ऐसा हो रखा है। लू फेंग ने जो फर्स्ट लीजन पर अटैक किया था वो मिस्ट के अंदर किया था, जिसकी वजह से बाकी सबको लू फेंग की पावर्स के बारे में पता नहीं चला, लेकिन अभी लू फेंग ने हटा दिया ताकि वो सेकंड पे अटैक करे तो सबको उसकी पावर का भनक लग सके। इसके साथ ऐसे चलने लगती है। अब यहाँ पे एल्डर्स की क्लोन्स यहाँ पे चल रही थी कि तभी सेकंड जो लीजन होती है उस पे एक मैसिव फ्यूरी क्लॉ अचानक से बिना किसी वार्निंग के अटैक कर देती है, और ये डिवाइन पाव उनके हर एक डिफेंसिव बैरियर्स को तोड़ डालती है। मतलब कोई भी उनको रोक ही नहीं देती। अब यहाँ पर आफ्टर ऑल उनकी जो कैपेबिलिटीज थी डिफेंसेस की वो लिमिटेड थी। लू फेंग के इस डिवाइन पाव को आखिरकार वो रोक ही कैसे सकते थे। इनॉर्मस क्लॉ उनके प्रोटेक्टिव लेयर्स को एक एक करके तोड़ता जाता है और उन काउंटलेस लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को तबाह कर देता है। अब देखो लीजन्स के बीच में सिर्फ परफेक्ट स्टेज और साथ में लेट स्टेज ही नहीं थे, बल्कि मिड स्टेज वाले भी थे। कई सारे मिड स्टेज और अर्ली स्टेज
मारे जाते हैं ऐसे मिस्ट के ही कारण, लेकिन जो बच गए थे वो भी इस अटैक में मारे जाए। तो लगभग यहाँ पे हमें मिड स्टेज के बारे में नहीं बताया जाता कि वो कितने मारे गए, लेकिन यार वो लू फेंग की पावर्स के सामने क्या ही कर सकते हैं, काउंटलेस बंदे यहाँ पे मारे जाते हैं। इसके साथ उनमें अटैक हो जाती है और ऐसे ही चलने लगती है, जिसके साथ वहां पर और भी पावरफुल तरीके से अटैक होने लगती है। इनॉर्मस क्लॉज उन सब में काउंटलेस लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मार चुकी थी, जिसके अंदर लेट स्टेज गॉड एम्प्रेस और परफेक्शन स्टेज गॉड एम्प्रेस भी शामिल थे। वो एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ कोर्स तक सैटर हो चुकी होती है। इसके साथ यहाँ पे ये सब चलने लगती है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यह अपना लू फेंग वहां पे अपने क्लॉ की पावर्स को ही यूज नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने स्पेशल एनर्जी की भी पावर्स को यूज कर रहा था ताकि वो उन सबको अच्छे से मार सके। अब इस चीज अटैक को देखकर वहां के जितने भी लीजेंड्स वाले मॉन्स्टर्स होते वो कहते कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा है, सब उसको रिपेल करने की कोशिश करने लगते हैं। उन सब के अंदर एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है, वो सब स्लाउटरिंग का सोच ही नहीं पा रहे होते हैं। वो लोग अपनी पूरी पावर्स अपने लू फेंग के टेरिफाइंग क्लॉज को हटाने में लगाते हैं, क्योंकि इस अकेले अटैक से 17 लीडर लेवल और 213 कोर क्लैन मेंबर्स मारे गए थे। इस चीज को देखकर सेकंड लीजेंड्स पूरी तरह से शॉक हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अटैक के बाद अपने डैमेज को कैलकुलेट किया था। उन्होंने यार पहले से ही ये पता था कि यार फॉर्मेशंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये शायद सिर्फ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म जो कि अर्ली और मिड है उनके लिए ही करती है, हम सब के लिए तो ये चाय कम पानी ज्यादा है। और यहीं पर वो ऐसा कर रहे थे और ये सारे लूज उनके लिए कुछ नहीं थी। लेकिन अभी के फिलहाल लीडर्स बैचेस में मर रहे थे। लीडर्स लेवल इलाइट्स उन सब के पूरे लीजेंड्स की बैकबोन थे। अगर वो एक ही स्ट्राइक में इतने जारे मार जाएंगे तो आखिरकार कौन पैनिक नहीं होगा। जिसके साथ वो बंदे क्या था कि ये लू फेंग का सीक्रेट ट्रेजर सेलेस्टियल क्लॉ है। हम इसके लू फेंग के एग्जैक्ट लोकेशंस को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। ये सीक्रेट ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल भी है। हम इस पे ना ही लॉक कर पा रहे हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग अपनी बेस से सिर्फ इसको बेयरली डिफेंड कर सकते हैं। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि लगभग 800 परफेक्शन स्टेज गॉड एम्प्रेस वो सभी लू फेंग के खिलाफ पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुके थे। ये पावर जो पाम रोयलम के अंदर से निकल रही थी, इसको इमॉर्टल हर्ट भी इम्पावर कर रहा था, जिसकी वजह से यार इसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर और तो वर्स ये हो चुकी थी कि लू फेंग इसमें सिर्फ अपना ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि ये अपने पाम रोयलम के सीक्रेट पैटर्न्स तक को यूज कर रहा था, जिसकी वजह से अपने पाम रोयलम की ये टेक्निक्स तक को अनलीज कर पा रहा था। लू फेंग ने अपने मास्टरी को लेट स्टेज एम्पर डॉ से भी ऊपर ले गया होता है और ये सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स लू फेंग पे कुछ नहीं कर सकते हैं। यार ये सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स कोई डॉ को नहीं मानते हैं। जैसे कि अपने मोरोसा को देख लो, क्या उसने डॉ को कल्टीवेट किया? नहीं ना। वैसे ये सारे बंदे भी यार अपनी मोरोसा की तरह ही है। कह सकता है कि यहाँ का हर एक मॉन्स्टर अपने मोरोसा को इजीली मार सकता है। देख रहे हो कितनी पावरफुल को ये सब पोजेस करते हैं। मतलब कि मुझे बताते हुए हंसी आ रही है कि मोरोसा इतनी मेहनत की, जब मोरोसा यहाँ से ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलेगा तो यार उसकी क्या हालत होगी। मतलब कि बंदा सोचेगा कि यहाँ का वीकेस्ट लाइफ फॉर्म भी यार मुझसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं पल भर में इनको इनके हाथों मारा जाऊंगा। मतलब आप लोगों का क्या ओपिनियन है? मोरोसा जब केजुअल को केजुअल नहीं ओरिजिन वर्ल्ड से बाहर निकलेगा तो यार उसका क्या होगा, उसका क्या खेल होगा, क्या उसकी रिएक्शंस कैसी होगी, यार मुझे जरूर बताना। जिसके साथ ऐसे ही चलने लगती है। अब यहाँ पे मेन मसला ये था कि यार वो लू फेंग के प्रेजेंस को नहीं महसूस कर पा रहे थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते। जिसके साथ एक एक करके वो फिर से अटैक करने लगते हैं। बूम बूम बूम। यहाँ पे बताया जाता है कि अटैक में उनका लीडर लुओजी भी होता है, जो कि यार मारा जाता है और साथ में टेंस ऑफ अदर लीडर एंटिटीज भी खत्म हो जाता है। बूम बूम बूम। फिर से उन पर अटैक होने लगता है। क्लॉ कोई भी मर्सी नहीं दिखा रही थी। मतलब लू फेंग क्या था कि तुमने मुझ पे, हम लोग पे मर्सी दिखाई थी, जो मैं तुम पे दिखाऊंगा। जिसके सामने उन पे फिर से अटैक करने लगता है। सेकंड लीजेंस के पास कोई काउंटर अटैक होता ही नहीं है, वो बस अपनी आंखों से अपने बंदों को मरता हुआ देखने लगते हैं। उनकी संख्याएं कम होने लगती है, जिसको देखकर वो कहते कि ये अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम लोग में से एक भी बंदा नहीं बच पाएगा। इसके साथ हमें दूर में थर्ड और फोर्थ लीजेंस को दिखाया जाता है।
है, जो कि मिस्ट के हद तक खत्म होने से अपने सारे भाई बंदों को देख पा रहे होते हैं और वो लू फेंग के इस टेरिफाइंग अटैक तो देख पाते जो कि यार सेकंड लीजेंड्स पे किए जा रहे होते हैं और बंदों की यार स्पाइन में चिल महसूस होने लगती है, जिसके साथ वो बंदे क्या आते हैं सेकंड मतलब थर्ड और फोर्थ कि यार एक बार लू फेंग उस लीजेंड्स को खत्म कर देगा तो वो फिर हम पे अटैक करने के लिए जरूर आएगा और उसके करंट रेट से उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको वाइप आउट करने में, जिसके साथ उन सब की जो फटती है ना मैं क्या ही बताऊँ, वो सब क्या है कि हमें भागना होगा फुल स्पीड में बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, क्योंकि वो फिलहाल में मॉन्स्टर्स को मार मतलब ह्यूमंस को मारने की वजह से स्लो डाउन हो चुके थे। लेकिन लू फेंग के इस तरह से मैथ केयर को देखकर बंदों की जो डर होती है ना वो कांप उठती, डर जाग उठती है, वो लू फेंग पे अटैक करने के लिए जाने लगता है। इसके साथ यहाँ पे वो पूरी तरह से भागना शुरू करते हैं। कुछ मोमेंट पहले वो लोग यार कॉन्फिडेंट है कि वो मारते मारते जाएंगे, लेकिन अब तो उनकी हालत पैंट गीली हो चुकी थी, जिसके साथ वो अपने सिंगल ब्लेड से ही थर्ड और फोर्थ लीजेंड्स भागना शुरू करते हैं, जिसके साथ वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी बहुतों को मार डाला है, इनफ रुको और भागो, अगर हम लोग यहाँ पे मारे गए तो हमारे ब्लड लाइन इवोल्यूशन का यूज ही कहाँ रह जाएगा। वो ये जानते थे कि यार फ्रीडम इम्पॉसिबल है अभी के फिलहाल में, लेकिन अभी हमने काफी जगह को मार डाला है, हमारे पास अभी भी चांस है कि हम लोग ब्लड लाइन इवोल्यूशंस में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट ना, सर्वाइवल, अगर वो यहाँ पे मारते लेकिन फिर भी ब्लड लाइन इवोल्यूशंस के जागने के बाद भी लू फेंग उन सबको मार डालता, जिसकी वजह से वो सब अपनी फुल स्पीड से वहां से भागना शुरू करते हैं और प्रैक्टिशनर जो कि वहां पे मौजूद थे वो मौत के अपनी आंखों के सामने थे, वो उन सबको भागता हुआ देख काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सब खुशी मनाते हुए कहते कि हम लोग जिंदा है, ये लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म लीजन ये अपने स्लाउटर को रोक चुके और फाइनली भाग रहे हैं। प्रैक्टिशनर्स को ये जो बहुत ही जल्दी रियलाइज हो जाता है कि कुछ तो ऐसा चीज है जो कि इन सबको वापस जाने पे मजबूर कर रहा है, आखिरकार कौन ही जाने पे मजबूर कर सकता है। जिसके साथ लू फेंग भी दूर से इन सब चीजों को देख रहा होता है कि कैसे दो लीजेंड्स वहां से स्लाउटरिंग को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। लू फेंग यही तो चाहता था, उसने मिस्ट को ट्रांसपेरेंट इसलिए किया ताकि इन सबको अपनी सेकंड लीजेंड्स पे होते हुए अटैक को देख सके, तभी तो इनकी फटेगी और तभी तो ये लोग यहाँ से भागना शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे ट्रेलर भी उन सबको नहीं भगा पाए तो यार वो कर भी क्या सकते हैं, वहां पे कुछ और प्रैक्टिशनर्स मारे जाते हैं, लेकिन फिलहाल में वो सब भाग रहे हैं तो क्या ही किया जा सकता है। जिसके साथ बूम लू फेंग सेकंड लीजेंड्स पे अपने मर्सिलेस अटैक को कंटिन्यू करने लगता है, वहीं पे थर्ड और फोर्थ लीजेंड अपने फुल पावर के साथ वहां से भाग रहे होते हैं। आखिरकार वो अभी फिलहाल में पूरे एनिलेशंस को कैसे देख सकते हैं, फिर से अपने लू फेंग की कोलोसल क्लॉ उन सब पे अटैक करने लगती है बार बार। लेकिन इसी के साथ उनमें जो बंदे होते हैं वो कहते हैं लू फेंग अब रुक जाओ, अगर तुमने हमें जीने का चांस नहीं दिया, मौका नहीं दिया, हमें पुश किया तो हम लोग यहाँ पे हर एक बंदे को मार डालेंगे, हम लोग मरने से पहले सबको खत्म कर देंगे, अगर तुम लोग हमें मारोगे तो क्या लगता है कि यार तुम क्या ही कर सकते हो, हम लोग अपनी फुल पावर से लेके इन सभी को मार डालेंगे। और यहाँ पे वॉइस लू फेंग के माइंड के अंदर जाने लगती है और वो लोग लू फेंग को ही धमका रहे थे, जिसको देखकर लू फेंग भी यार पीछे हटता है, वो भी अपने मैसिव क्लॉ को वापस ले लेता है। यहाँ पे सेकंड लीजेंड्स को भी खत्म करने में लू फेंग को टाइम लगने वाला था, उसे टाइम लगने वाला था, लेकिन इस बीच में अगर यहाँ पर वो सारे बंदे चाहेंगे ना तो अपनी मौत के टाइम पर भी जो सारे बंदों को मारना शुरू कर देंगे और इसमें लू फेंग भी कुछ नहीं कर पाएगा, भले ही वो सबको मार डालेगा लेकिन यार लू फेंग बचा नहीं पाएगा ज्यादा में। इसलिए यार लू फेंग यहाँ पे सही चॉइस लेता है कि वो अपने अटैक को रोक देता है। इसके साथ लू फेंग जानता है कि अब इनके लिए मेरे लिए ये सब कोई थ्रेट नहीं थे। इसके साथ लू फेंग फाइनली अपने इमेंस क्लॉक को वहां से गायब कर देता है, जिसको देखकर सेकंड लीजेंड्स के सर्वाइविंग मेंबर्स से एक थोड़ी सी राहत होती है, कहते हैं ये फाइनली स्टॉप हुआ, अगर वो हम सब पे हेसिटेट भी हुआ, हम लोग मारे भी जाते हैं तो एटलीस्ट उसने अपनी खुद को रोका, क्योंकि वो प्रैक्टिशनर्स के जान को जानता था। जिसके साथ वो बंदा वहां का सेकंड लीजेंड्स का लीडर कहता है अपने लू फेंग से कि हम लोग अपने स्लाउटर को रोक रहे हैं, अगर तुम कसम खाओगे कि तुम हम पे अटैक नहीं करोगे तो हम लोग अटैक नहीं करेंगे, हम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे कहता है कि ठीक है, लेकिन याद रखो कि मैं सिर्फ अपने सीक्रेट ट्रेयर्स के अटैक को रोक रहा हूँ, नहीं मैं यहाँ पे यूनलान सिटी के फॉर्मेशंस को नहीं रोकने वाला हूँ, वो तुम्हें सप्रेस करना जारी रखेंगे। मतलब यहाँ पे देखो लू फेंग ने एक चालाकी दी है, इस लाइन को ध्यान से सुनो आप लोग। लू फेंग ने यहाँ पे सिर्फ ये कहा कि मैं अभी के फिलहाल सीक्रेट ट्रेजर अटैक को रोक रहा हूँ, यूनलान सिटी के फॉर्मेशंस उन
उन सबको कंटिन्यूअसली सप्रेस करती रहेंगी। इसमें वो सब नहीं मना कर सकते, जिसको देखकर वो बंदे कहते हैं कि ठीक है, हम लोग तुम्हारा विश्वास करते हैं। उन सबके पास कोई और चॉइस नहीं होती बस लू फेंग पे ट्रस्ट करने के लिए। हमें पता है लू फेंग कैसा बंदा है, वो अपनी कसम को कभी नहीं तोड़ता है, आज तक उसे कभी भी नहीं तोड़ते हुए देखा। तो आपको लास्ट में पता चल जाए कि लू फेंग ने यहाँ पे किया क्या लू फेंग सच में उन सबको इतनी आसानी से जाने दे सकता है, क्योंकि लू फेंग अपनी क्लॉ की पावर्स को तो यूज करेगा ही नहीं, जिसकी वजह से वो उनको मार नहीं पाएगा। तो कैसे मारेगा, तो चलो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। इसके साथ उनके पास तो कोई और चॉइस नहीं बचती, जिसकी वजह से वो भागना शुरू करते हैं। फिलहाल में लगभग 500 परफेक्शन स्टेज गॉड एम्प्रेस और लगभग 7000 लेट स्टेज गॉड एम्प्रेस बचे हुए थे। वो फुल स्पीड्स में बेयरली अपने आप को रोक कर वहां पे भागने लगते हैं। और जबकि दिखाया जाता है कि चारों लीजेंड्स वहां से भाग रहे थे, तो कोई भी मारने की कगार पे नहीं होता है। लू फेंग की नमरस क्लोन्स भी सिटी के ऊपर जाकर उन साइड रिट्रीटिंग लीजेंड्स को जाते हुए देखती है। अब यहाँ पे लू फेंग सिटी लॉर्ड बन चुका था, यहाँ तक कि 9 रिवर होली ड्वेलर्स भी कुछ नहीं कर सकते थे लू फेंग के खिलाफ। और डार्क होली ड्वेलर में बात करें तो यार लू फेंग उन सबको भी ओवर पावर कर चुका है। लू फेंग की पावर्स अभी डार्क होली ड्वेलर के टॉप लेवल्स में आती है, जो कि एक अनस्टॉपेबल मारी जाती है। जिसके साथ हमें लू फेंग के द्वारा ही बताया जाता है कि युनलान सिटी में लगभग 16 मिलियन प्रैक्टिस मारे जा चुके थे, क्योंकि वो यहाँ का सिटी मास्टर था, तो उसने ऑलरेडी सब चीज़ों को डिटरमाइन कर रखा था। अब ये यार नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि यहाँ पे 100 मिलियन बच्चे रहते हैं, तो यार 16 मिलियन बच्चे मार ही गए तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे मॉन्स्टर्स घुस चुके होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग यार उन सबको जाते हुए देखता है और कहता है कि इतने सारे प्रैक्टिशनर्स मारे गए हैं और तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ। तो आखिरकार लू फेंग क्या करने वाला है, क्योंकि लू फेंग ने तो ये कह दिया कि मैं अपने सीक्रेट टॉयज को यूज नहीं करने वाला। लेकिन दिखाया जाता कि इसी मूवमेंट पे जो युनलान सिटी के कोर फॉर्मेशंस होती है वो यार अपनी जिंदगी में आ जाती है, मतलब कह सकते हो कि उसमें लाइफ फोर्स आना शुरू हो जाती है। लू फेंग फाइनली अपने सेकेंड लेयर ऑफ फॉर्मेशंस को इनक्रेव कर लेता है, ये अपने फाइनल स्टेज में आ जाते। लू फेंग अभी ही लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल में पहुंचा था और सिटी ऑलरेडी ब्रीच हो चुकी थी, तो लू फेंग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था और उसने सिर्फ अपने फर्स्ट लेयर ऑफ फॉर्मेशंस को ही बनाया था। लेकिन अब जबकि उसके पास एक इनफ टाइम आ चुकी है, तो लू फेंग ने मास्केयर के दौरान ही अपने सेकंड फॉर्मेशंस को भी बनाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ बूम, सेकंड फॉर्मेशंस लेयर अपने फर्स्ट लेयर के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज हो जाती है और लू फेंग एक सिंगल शॉट से उसे एक्टिवेट कर देता है। और दिखाया जाता है कि युनलान सिटी में ऊपर एक ब्लैक एंड ब्लू स्काइज आना शुरू हो जाती है। ये फॉर्मेशंस ठीक होने लगती है और वो वहां पे कंडेंस होने लगते हैं और केओटिक मिस्ट उन सबको इन्वेलप करना शुरू करती है। मतलब पहले भी लू फेंग ने मिस्ट की प्रयोग की थी, लेकिन इस बार लू फेंग ने भी मिस्ट का प्रयोग करना शुरू किया था और उन सारे फ्लिंग लीजेंड्स को सप्रेस करने लगते हैं। इसके साथ वो 4 रिट्रीटिंग रीजन्स वहाँ पे महसूस होता है यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पावर्स बढ़ने लगे और कहते नहीं, वो केओटिक मिस्ट बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, इन सब के प्रोटेक्टिव बैरियर्स को यार तोड़ना शुरू कर देती है, उन सब के ऊपर एक इनविंसिबल किलिंग फोर्स लगाने लगती है, जिसको देखकर बंदे कहते हैं ये फॉर्मेशंस ये तो और भी स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार कैसे हो सकता है, वो कहते रुको ऐसा नहीं हो सकता। वो पूरी जी जान लगाकर वहाँ पर रेसिस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो बस देख पा रहे थे कि यार कैसे उन पे सिर्फ इनविंसिबल तरीके से डजन्स ऑफ अटैक्स हो रहे थे, जो कि यार हर एक पासिंग बेट से उन सब की जिंदगियां नोच रही थी। जिसके साथ वो कहते हैं कि आखिरकार ये फॉर्मेशंस इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। उनके पास तो इतनी पावर्स तक नहीं थी कि वो अपने आप को खुद से रोक सके, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लू फेंग के अटैक को रोकने के लिए अपनी बहुत सारी स्ट्रेंथ को गंवा दिया था। फिलहाल में वो लू फेंग के इसी अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी के फिलहाल वो अपनी पूरी जी जान लगाते और रोकने लगते हैं, जिसके साथ उन सारे तीनों के तीनों मेंबर से लीजेंड्स के अंदर एक अफरा तफरी मच जाती है और वो वहां पे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके साथ हमें फर्स्ट लीजेंड्स को दिखाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सबसे आगे दूर पे निकल चुकी थी और वो सिटी के किनारे पे आ चुकी थी। अब यहाँ पर वो सबसे ज्यादा लॉस को लिए थे और सबसे पहले भी लॉस को लिए थे, लेकिन सबसे पहले वही भागे थे। तो आखिरकार क्या ही हो सकता है, वो अपने उस सिटी के गेट के बाहर निकलते हैं। फाइनली
फाइनली वो मुड़कर बाहर देखते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं फाइनली हम लोग सर्वाइव कर गए, हम लोग जिंदा बाहर आ चुके हैं, हम लोग फर्स्ट लीजेंस थे, हम लोग बेयरली 300 परफेक्शन स्टेज गॉड एम्पायर, साथ में 4000 लेट स्टेज गॉड एम्पायर ही बचे हुए, हमारी फोर्स की आधी फोर्स ही बची है। अब यहाँ सिटी के बाहर लू फेंग की फॉर्मेशंस का ज्यादा काम नहीं करेंगे, मतलब काम ही नहीं करेंगे और वो खुद को सेफ समझ लेते और कहते हैं कि सोचो हम लोग पहले लू फेंग के द्वारा स्ट्रक किए देते, लेकिन हम लोग ही वो हैं जो कि जिंदा यहाँ से आ रहे हैं। और वो मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब बंदों के बीच में लहर आ चुकी थी खुशी की, क्योंकि वो लोग जिंदा बच चुके थे ना। लेकिन क्या सच में लू फेंग उन सबको भी जिंदा जाने देगा? इसके साथ वो सब खुश होने लगते हैं और वो दूर आ चुके थे, लेकिन वो दूर से अपने तीनों लीजेंड्स को देख पाते जो कि अभी भी सिटी में होते हैं और वो सिटी के भी काफी अंदर होते हैं। और वो कहते हैं कि ये वो सारे तीनों लीजेंड्स वो मेकआउट नहीं कर पाएंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और उन सब के मन में जो डर निकलता ना, बंदों की यार हालत खराब हो जाती है। वो कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते, और बिना किसी हेस्टेशन के वो अपने फर्स्ट लीजेंड्स को लेकर वहां से दूर निकलना, भागना शुरू करते, क्योंकि उन्हें पता चल गया था, उन्हें क्लियरली पता चल गया था कि जो रिमेनिंग लीजेंड्स से सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो कभी भी यूनलान सिटी से जिंदा वापस आ ही नहीं सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर यार खत्म, उन सबका खत्म, टाटा बाय बाय, क्योंकि यार लू फेंग उन तीनों लीजेंड्स को जाने तो देगा नहीं, सिटी के अंदर ही मार डालेगा। अपनी लू फेंग की जो फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, तो यार वो उन सबको छोड़ने वाला थोड़ी ना। और बात रहे फॉर अल्ट्रा लिमिट की, तो वो उन सबको मारेगा ही। लेकिन बात करें उन सारे लेट स्टेज और परफेक्शन स्टेज, तो यहाँ पे बताया नहीं गया क्या लू फेंग उन सबको भी चुन चुन कर मारेगा या फिर नहीं, क्योंकि चुन चुन कर मारने जाएगा तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि लू फेंग उन सारे पियादों को मारने जाएगा। वैसे ही वो जब मॉन्स्टर्स का हंट करने जाएगा तो एक एक करके चुनकर तो मारेगा ही। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।